कि पहली तारीख को जो मालिक मकान है वो आपकी दरवाज़ा पीटेगा आके और कहेगा कि अपने चाहे आपकी जेब इजाज़त देती है या नहीं देती, आपके पास कुछ बचा है या नहीं बचा, आप अपना जो किराया है वो दें। तो शुक्र है आपकी, अल्लाह ताला ने आपको इस मुश्किल से निजात दी। मैं मिनिस्टर लेबर एंड ह्यूमन रिसोर्स जनाब मंशा भट्ट साहब को मुबारकबाद भी देती हूँ। मंशा भट्ट साहब एक बहुत बेहतरीन इंसान है और मेरे लिए मेरे एक बुज़ुर्ग हैं, एक शफ़ीक हस्ती की तरह हैं, जिन्होंने बहुत प्यार से हमेशा बेटियों की तरह मेरे सर पे हाथ रखा। मेरा इनसे एक दिल का ताल्लुक़ है। तो आज आप मैं इनको अंकल कहती हूँ, तो ये मुझे अभी कह रहे थे कि जो दरख्त आज से 40 साल पहले नवाज शरीफ साहब ने लगाया था, लेबर के महकमे में जितना उन्होंने काम किया, वो दरख्त वो उन्होंने लगाया और आज वो दरख्त माशाल्लाह एक तनावर दरख्त बन चुका है जिसकी छाँव में हम सब रहते हैं। कल जब मैंने उनको बताया कि आज हम 720 घरों की चाबियां देने जा रहे हैं, तो वो बहुत खुश हुए। उन्होंने कहा कि आपको अंदाज़ा नहीं है कि इसका कितना अजर है, क्योंकि हमारे मुल्क में अक्सरियत उन लोगों की है जो दिन रात भी मेहनत करें, पूरी ज़िंदगी मेहनत करें, तो घर नहीं बना सकते। तो ये तो मेरे लिए भी अल्लाह ताला का मैं जितना शुक्र करूं उतना कम है। और इसके लिए मैं जो मंशा भट्ट साहब से पहले जिनके पास ये महकमा था लेबर का और ह्यूमन रिसोर्स का, मेरे छोटे भाई जो फैसल खोखर हैं, मैं उनको भी अप्रिशिएट करना चाहती हूँ। कहाँ बैठे हैं फैसल? वो बैठे, क्योंकि उन्होंने भी इसके ऊपर बहुत मेहनत की। तो जैसे अभी आपके सामने आया, जब ये प्रोजेक्ट मेरे सामने आया तो मुझे पता चला कि इसके ऊपर 35 लाख रुपया फ़ी घर शायद ख़र्चा आया है। तो उन्होंने कहा कि ये हम वसूल करेंगे, जो बेनिफिशरी होगा उससे वो अपने किस्तों में ये कर्ज़ के तौर पे वो रकम आहिस्ता आहिस्ता अदा कर देगा। तो मैंने अपनी टीम को पूछा कि अगर आपकी तनख्वाह उस वक्त 36-37 हज़ार थी, अब 40 हज़ार है। मैंने कहा अगर आपकी तनख्वाह 36 हज़ार हो और आपसे कहा जाए कि आपके 3 या 4 बच्चे हैं, आपके माँ बाप हैं, आपकी बीवी है, घर में कोई और भी होगा, तो आप किस तरह अपने महीने का जो किराया है वो देंगे? और अगर किराया देंगे तो जो आपका किचन का ख़र्चा है वो कैसे चलाएंगे? अगर किचन का ख़र्चा देंगे तो बिजली का बिल कैसे भरेंगे? अगर बिजली का बिल भरेंगे तो गैस का बिल कैसे भरेंगे? गैस का बिल भरेंगे तो अगर खुदा न खास्ता घर में कोई बीमार है तो उसकी इलाज, उसकी दवाई का ख़र्चा कैसे उठाएंगे? तो मैंने इनको ये कहा कि हम 1 पैसा भी वसूल नहीं करेंगे और बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट ये घर उनके हवाले करेंगे। और माशाल्लाह 2 बेडरूम्स हैं, 1 लाउंज है, 1 किचन है, 1 बाथरूम है। खूबसूरत घर बना है। अल्लाह ताला आपको बहुत बहुत मुबारक करे और खुशियों से रहना नसीब करे। आज हम 720 घर जो है 720 ख़ानदानों को अल्हम्दुलिल्लाह देने जा रहे हैं, लेकिन टैक्सिला में भी माशाल्लाह 500 के करीब घर जो हैं वो तैयार हैं। उसके अलावा अगले 3 साल में मेरी कोशिश ये होगी कि 5000 से ज़्यादा घर जो हैं वो हम तमाम मेहनत कशों को हम दें। तेज़ी से मुकम्मल हो रहे हैं। और इसके अलावा हम प्लॉट्स भी हैं 3-3 मरले के, जो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट हम देना चाहते हैं मेहनत कशों को, और उनको साथ अपना घर और अपनी छत स्कीम के तहत हम उनको कर्जा भी देंगे, ताकि वो अपना जो प्लॉट्स उनको मिले हैं वो उसके ऊपर अपना घर भी तामीर कर सके और 9-10 साल में 14-14 हज़ार करके अपनी किस्त जो है वो अदा कर सके। आपको ये पता होगा
एक मंसूबा जो मेरे दिल के सबसे ज़्यादा करीब है वो है अपनी छत अपना घर। और मुझे आपको ये बताते हुए खुशी हो रही है, पंजाब के अवाम को ये बताते हुए खुशी हो रही है कि 2 दिन पहले अल्हम्दुलिल्लाह एक 1.25 साल की 1.5 साल की कलील तरीन मुद्दत में अल्लाह ताला के फ़ज़ल से 1 लाख घर मुकम्मल हो चुका है। शायद पूरी दुनिया में ये एक वाहिद मिसाल हो जिसमें 1 साल 4 माह में 1 लाख घर जो है वो तकमील को पहुंचा और 1 लाख फैमिलीज़ जो कि ज़रूरतमंद फैमिलीज़ थी, डिज़र्विंग फैमिलीज़ थी, वो जो किराए पे रहते थे या अपना घर नहीं था, दर दर की ठोकरें खाते थे, अल्हम्दुलिल्लाह वो 1 लाख फैमिलीज़ 1 लाख घरों में शिफ्ट हो चुके हैं। और जब मैं वो स्टोरीज़ देखती हूँ तो मुझे बहुत, मेरे लिए एक इमोशनल सीन भी होता है, इत्मीनान का बायस भी होता है कि जब मैं देखती हूँ कि कोई कहता है मैं दर्जी हूँ, मैं टीचर हूँ, मैं कहीं मुलाजिम हूँ, कहीं बैंक में मुलाजिम हूँ, कहीं चौकीदार हूँ, और मैं कभी नहीं सोच सकता था कि मेरा, या सोच सकती थी कि मेरा घर कोई बेवा खातून है, तो वो ये कहती थी कि मैं कभी नहीं सोच सकती थी कि मेरा अपना घर होगा इस महंगाई के दौर में। और आज मैं अपने घर की मालिक हूँ। जब वो अपने घर की जो वीडियोज़ उनकी मैं देख रही होती हूँ तो बहुत मेरे कई दफ़ा आंखें भर आती हैं। तो मेरे भाइयों और बहनों, बुज़ुर्गों, फिर मैं यही कहूँगी कि 14-15 माह की कलील मुद्दत में 1 लाख घरों की तकमील अल्लाह ताला के मुआवज़े से कम नहीं है। और इसी को 1 लाख घर जो है वो तकमील को पहुँचे माशाल्लाह, और तकरीबन 1,65,000 घर जो हैं उनमें से 1 लाख जब तकमील हो गई तो 65,000 जो है इस वक्त अंडर कंस्ट्रक्शन है, और रोज़ाना की बुनियाद पे सैकड़ों घर कंप्लीट हो रहे हैं माशाल्लाह। तो आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि कितने लोग इस वक्त बेघर थे और ज़रूरतमंद थे, और कितने लोगों को, मज़ीद लोगों को ज़रूरत है अपने घरों की। तो मेरी कोशिश ये होगी कि अगले 3.5 साल में हम कम अज़ कम 1 लाख के नंबर को 5 लाख तक लेके जाएं। और जैसे सुथरा पंजाब, वो मुझे ग्रीन वर्दियों वाले बैठे नज़र भी आ रहे हैं, जैसे सुथरा पंजाब दुनिया का एक कामयाब तरीन मॉडल है जो पूरे पंजाब के तूल अर्ज़ की सफाई कर रहा है, आपके शहरों को, आपके गाँवों को, देहातों को, गलियों को, मोहल्लों को, सड़कों को, आपके सूबे को साफ़ कर रहा है। उसको ब्राज़ील ने एक्नॉलेज किया और हम वहाँ पर सुथरा पंजाब को मैंने पूरी दुनिया के सामने एक सक्सेस मॉडल के तौर पे पेश किया। इसी तरह मैं इस हफ़्ते आज़रबाईजान जा रही हूँ, बाकू, जहाँ पे इंशाअल्लाह ताला अपनी छत, अपना घर को दुनिया के सामने हम एक कामयाब मॉडल के तौर पे पेश करेंगे। और दुनिया ने ये बात तस्लीम की कि ये अपनी तर्ज का वाहिद प्रोग्राम है जिसने कलील तरीन अरसे में इतने बड़े जो घरों का नंबर था उसको अचीव किया माशाल्लाह। इसके अलावा जो लोग हैं, ये तो उन लोगों के लिए जिनके पास 1 से 10 मरले तक की ज़मीन थी। जिन लोगों के पास ज़मीन नहीं है उनको बहुत जल्द हम फ्री ज़मीन जो है वो देने जा रहे हैं, और ताकि वो अपना घर बना सकें। अगर ज़मीन नहीं ख़रीद सकते, ज़मीन उनको हुकूमत पंजाब फ़राहम करेगी इंशाअल्लाह ताला, और वो उस पर उनको फिर अपना घर, अपनी छत का कर्ज़ा मिलेगा जिस पे वो बहुत जल्दी अपना घर तामीर कर सकेंगे इंशाअल्लाह। इसके अलावा आप सब जानते होंगे कि जो मेहनत करने वाले लोग हैं, जो दिन रात मेहनत करते हैं, ये उन लोगों के लिए स्कीम्स नहीं है जो कुछ नहीं करते और हाथ पे हाथ धर के बैठे रहते हैं और महीने के आखिर में जो है वो मदद का इंतज़ार करते हैं। ये वो मेहनत कश लोग हैं जो दिन रात मेहनत करते हैं, सुबह घर से निकलते हैं, अलस सुबह घर से निकलते हैं और रात को लौटते हैं, और फिर भी वो अपने बच्चों की ज़रूरियात पूरी नहीं कर पाते। क्योंकि हमारे मुल्क में एक, मैं समझती हूँ कि नापसंदीदा बात यह है कि जो मेहनत कश है उसको कम से कम मुआवजा दिया जाता है। भले उसको हमने 40,000 कर दिया है, लेकिन 40,000 भी आज के दौर में कुछ बहुत बड़ी रकम नहीं है। ये शायद बेसिक ज़रूरतें भी इंसान की पूरी नहीं कर सकती।
इसलिए 40 अरब रुपए की खतीर रकम से हमने तकरीबन 15 लाख मेहनत कशों को राशन कार्ड दिया है माशाल्लाह, जिनसे उनको 3,000 रुपया महीना जो है वो मिलता है। और वो जो भी ब्रांच है, कोई भी दुकान है, करियाने की दुकान है, कोई स्टोर है, उसमें जाके वो अपने 3,000 का राशन ख़रीद सकते हैं और उनको सिर्फ अपना कार्ड जो है वो स्वाइप करना है।